अनुक्रमण पढ़ चुके हैं। अनुक्रमण का कुछ अगर हम कहें कि सर अनुक्रमण सक्सेशन का अगर लक्षण लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे? समझ तो चुके हैं अनुक्रमण, अनुक्रमण का मतलब क्या होता है वो सब कुछ समझ चुके हैं। अब अनुक्रमण का लक्षण आता है लिखने के लिए कभी कभार, तो क्या लिखेंगे अनुक्रमण का लक्षण? एक लक्षण आप बता देंगे, कोई एक लक्षण बताइए। गड़बड़ है, बैठ जाइए। एनीबॉडी? हम ही गड़बड़ है। देखिए हाँ, धीमी प्रक्रिया तो है। क्या चीज से जुड़ा है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ नेचर, वी आर ऑल्सो। देखिए जो पढ़ा है वही चीजें कि सर किसी बंजर क्षेत्र में किसी समुदाय का आना या विकसित होना, ठीक है। दूसरा, पहले से उपस्थित समुदाय को नए समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापित कर देना। ये दूसरा लाइन समझ में आ रहा है क्या? कि सर पहले से कोई समुदाय मिल रहा है, कोई नया समुदाय आया, कोई नया कम्युनिटी आया और अपने प्रभाव से, अपने प्रभावी लक्षण से पुराने समुदाय को क्या कर दिया? हटा दिया। तो ये भी क्या कहलाता है? अनुक्रमण का लक्षण ही कहलाता है, ठीक है। और कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? बताइए, लिख देते हैं। अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन और विकास समानांतर होते हैं, यानी कि पैरेलली चलते हैं। अगर हम कहें कि सर अनुक्रमण हो रहा है, इसका मतलब विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा है, इसका मतलब अनुक्रमण हो रहा है, यानी कि दोनों पैरेलली चलते रहते हैं, ठीक है। और बताओ, इसको छोड़ो, बहुत ही ज्यादा निम्न पॉइंट है ये, क्योंकि हमें पहले से पता है। यहां पे लिख दिया ना सर विकास, ये तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है सर इवोल्यूशन क्या है, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। और बताइए, क्या जटिल से? बताइए, तो मत बताइए। हाँ जी, और कुछ? बस हो गया। इस अनुक्रमण के अंतर्गत, सक्सेशन के अंतर्गत मूल अन्वेषक, क्रमकी और चरम समुदाय आते हैं, ठीक है। यानी कि पॉइनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये तीन लोग आते हैं। पॉइनर यानी कि मूल अन्वेषक का मतलब कि सर वो क्षेत्र जहां पर कोई भी नहीं था और वहां पे सबसे पहला जो कम्युनिटी आया होगा, क्या बोलेंगे उसको? पॉइनर कम्युनिटी, यानी कि मूल अन्वेषक कहेंगे, ठीक है। अभी जो वर्तमान में मिल रहा है वहां पर समुदाय, वो क्या कहलाएगा सर? क्लाइमेक्स, यानी कि चरम समुदाय कहलाएगा। और सबसे पहला और वर्तमान है सर, इस बीच में 50 को समुदाय आया, 50 को समुदाय गया, तो सर जो आया जो गया वो क्या कहलाएगा? हमारा क्रमकी कहलाएगा। इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? क्रमक बोलते हैं सर, सीरी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ और बताओ। और कुछ नहीं आ रहा दिमाग में? जैसे जैसे अनुक्रमण होगा वैसे वैसे कुछ बढ़ेगा, वैसे कुछ वृद्धि होगी। अब किसी चीज की वृद्धि होगी? जैव विविधता, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या ये बढ़ेगा क्या?
सोचो, जैव विविधता का मतलब क्या कि सर एक ही प्रकार के जातियों के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का पाया जाना, ये भी क्या है, एक प्रकार की जैव विविधता है। किसी एक क्षेत्र में अनेकों प्रकार की जातियों प्रजातियों का मिलना भी क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। मान लो कि सर एक कुदरा, ठीक है, या फिर दो एक जगह बना देते हैं कि सर ये एक ए जगह है और ये एक बी जगह है। मैं कह रहा हूं कि सर दोनों का क्षेत्रफल वगैरह बराबर है, ठीक है, यहां पर 1000 प्रकार की जातियां मिल रही है, यहां पे 100 प्रकार की जातियां मिल रही है। तो सर यहां क्या बोलूं, यहां की जैव विविधता बहुत ज्यादा है। विविधता मतलब अंतर, इसका मतलब क्या होता है, अंतर। किसके बीच में अंतर, सर जैव यानी कि जीवों के बीच में अंतर। यानी कि सोचो अनुक्रमण हुआ होगा तो सर पहले कोई एक जीव आया होगा, धीरे धीरे अनुक्रमण बढ़ता जा रहा है, सर जीवों की संख्या बढ़ रही होगी, जीवों के साथ साथ सर अलग अलग प्रकार की जातियां आ रही होगी, अलग अलग प्रकार का समुदाय आ रहा होगा। तो नहीं लगता है कि सर जैसे जैसे अनुक्रमण होगा वैसे वैसे जैव विविधता बढ़ती चली जाएगी। क्या समझ में आया, पहला पॉइंट। क्या जैव भार भी बढ़ेगा क्या, सोचो, जैसे जैसे अनुक्रमण होगा, सर अनुक्रमण से पहले कुछ नहीं है, बंजर है, तो जैव भार मतलब क्या, जीरो। बायोमास क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे अनुक्रमण होता जाएगा, क्या लगता है सर जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी। जीवों की संख्या बढ़ेगी तो उनके अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की संख्या भी क्या होगी, या मात्रा, यहाँ पे संख्या नहीं क्या बोलेंगे, मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो कहेंगे ना कि सर उस वातावरण में जैव भार बायोमास क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ह्यूमस, क्या ह्यूमस भी बढ़ेगा, सर बिल्कुल। जैसे जैसे जीव वहां पर आते जा रहे हैं, नई जातियां आ रही हैं, पुरानी जातियों को खत्म कर रही है, तो वो पुरानी जातियां उसी मृदा में, उसी क्षेत्र में मर जा रही है ना, उनका सारा कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ वहीं पे रह जाएगा। क्या वो ह्यूमस की मात्रा बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। चलो इतना सब कुछ पॉइंट हो गया, और आगे चलते हैं। ये हो जाएगा ना वहां से मैनेज। स्लाइड चेंज करना या ऊपर करना, बात तो बराबर है। कितना पॉइंट हुआ था, तो पॉइंट तो लेके नहीं चल रहे, कोई बात नहीं। एक पॉइंट है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, कहां गया, हाँ, अनुक्रमण वानस्पतिक परिवर्तन की ओर केंद्रित होता है। अनुक्रमण वानस्पतिक परिवर्तन की ओर केंद्रित होता है या अग्रसर होता है। इसको वेजिटेशन बोलते हैं, वानस्पतिक को वेजिटेशन बोलते हैं। ये बताएगा वानस्पतिक का मतलब क्या होता है, परिवर्तन छोड़ दो, वानस्पतिक का मतलब क्या होता है। तो वानस्पतिक सही लिखा है ना, बताओ। वानस्पतिक, वानस्पति नहीं है, वानस्पतिक। अगर वानस्पतिक से ये होता तो ऊपर बॉटनी लिखते ना, सोचो वानस्पति का होता तो यहां पे बॉटनी लिखते ना कि वेजिटेशन लिखते। बताओ वानस्पतिक मतलब क्या, सब्जी। हाँ उसी में रहो बाबू, सब सब्जी निकल जाएगा जी। अब बोर्ड एग्जाम आएगा ना, ये बोला है आधा जे बोला है होकर सब्जी निकलेगा, तो काहे परेशान हो रही है, सब दाल भात भुजिया एक ही में हो जाएगा, समझे। चलो बताओ वानस्पतिक समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है। देखो हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां कितने प्रकार के जीव मिल रहे हैं आपको, हम लोग या कोई भी जीव जहां रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में कितने प्रकार के जीव, 3 पता है ना सभी को। सर कौन कौन, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव, यही 3 लोग हैं सर। ये हमारा वानस्पतिक कहलाता है, समझिए, ये हमारा वेजिटेशन कहलाता है। हम जहां रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में सर पादप हैं, बिल्कुल, जंतु हैं, बिल्कुल, सूक्ष्म जीव हैं, बिल्कुल, यही क्या कहलाते हैं, हमारे वानस्पतिक कहलाते हैं। तो हमारे वानस्पतिक कौन, सर जहां हम रह रहे हैं वो हमारा क्या है, वानस्पतिक है। वानस्पतिक के रूप में कौन कौन मिल रहा है सर, पादप है, जंतु है और सूक्ष्म जीव है। अब तनिक इस लाइन को पढ़ के देखो तो कुछ समझ में आ रहा है, देखो लाइन पढ़ो।
या फिर वनस्पति का मतलब ऐसा भी कह देना कि सर वे जीव जो हमारे आसपास मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वानस्पतिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़ के देखो कि सर अनुक्रमण वानस्पतिक परिवर्तन की ओर केंद्रित होता है। बढ़िया से किसी को दिमाग में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत भी तो एक बार थोड़ा ऐसे ऐसे करके एक बार चेक करके देखना, शायद आ जाए कुछ, खासकर महिलाएं। है? अभी मत करना सर, अभी महिला ना है हम। देखो ठोक ठठा के देखो, अब 64-65 नहीं ना हो। अब छोड़ दो, बहुत लंबी कहानी है वो 64-65 नहीं पल्ले पड़ रहा है। हाय तौबा, क्या तुम लोग का हाल है, क्या आ रहा है बताओ ना, वही तो पूछ रहे हैं, बताओ तो समझा दो बस। एनीबॉडी? अरे जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, आपको मौका देते हैं समझने का, आपको मौका दिया जाता है कि इस लाइन को फील करो। कह सकते हो, चलेगा, कह सकते हैं ऐसा। अनुक्रमण से जीवों में परिवर्तन आता है। ठीक है, अब चलो सुनो, पहले हमने ना एक लाइन लिख दिया, उस लाइन को पहले समझो कि सर अनुक्रमण जो है वानस्पतिक परिवर्तन की ओर केंद्रित होता है। इसका मतलब पूरा अर्थ मत निकालो। सर अनुक्रमण होगा, हाँ होगा, हो रहा है अनुक्रमण। क्या अभी अनुक्रमण चल रहा है? चल रहा है सर, एकदम डे बाय डे अनुक्रमण चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे अनुक्रमण होगा सर वानस्पतिक में परिवर्तन होगा। समझ में आ गया? बबुआ जल्दी उठो, जाके मुंह धोकर आओ, बिना एक कुछ कहे जल्दी एकदम, पता चल गया किसको हमने कहा है। इधर देखो, बाकी लोग इधर देखो। अनुक्रमण जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हमारा वानस्पतिक में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। बात समझ में आ गया? अब लाइन को पढ़ो कि सर अनुक्रमण वानस्पतिक परिवर्तन की ओर केंद्रित होता है। इसका मतलब इसे जैसे जैसे अनुक्रमण होगा ना, हमारा वानस्पतिक में सर चेंज आएगा, बदलेगा। अब बताओ कि पहले की तुलना में क्या पादप में चेंज आया, जंतुओं में चेंज आया, सूक्ष्म जीवों में चेंज आया? बस आ रहा है, डे बाय डे चेंज आ रहा है, डे बाय डे सब लोग इवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन में कोई खास दम नहीं है, बस ये लाइन समझ में नहीं आ पाता है कि कहे क्या रहा है। अब बात समझ में आ गया कि सर जैसे जैसे अनुक्रमण होगा वैसे वैसे हमारा वानस्पतिक, अब हमारा वानस्पतिक 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है। तो सर जैसे जैसे अनुक्रमण होता जाएगा वैसे वैसे पादप में, जंतु में, सूक्ष्म जीव में क्या आता रहेगा? परिवर्तन आता रहेगा। डन? चल आगे, जैसे जैसे अनुक्रमण होता जाएगा, अनुक्रमण के दौरान छोटे आयु काल वाले जीवों से लंबे आयु काल वाले जीव आएंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो ये लास्ट वाला लाइन समझ में आ गया? अच्छा दूसरी जगह है। गलती ही करवाई है, वहां करवाई है। अच्छा बस बस बस, चलो कोई बात नहीं, हो गया, होता है, उतना होना चाहिए। चलो अब क्या बोला? इसे छोटे आयु काल वाले से, आयु काल वाले जीवों से लंबे आयु काल वाले जीव आएंगे। इसका मतलब कि सर ये अनुक्रमण चल रहा है एक क्षेत्र में। पहले सर यहाँ पे क्या है कि चलो पहली समुदाय आई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके कहीं ना कहीं सर बहुत सारा समुदाय आया। शुरुआत में जो आया होगा ना सर ये बहुत कम आयु वाला होगा, आया गायब। फिर इसके बाद जो दूसरा आया सर, आया होगा तो थोड़ा सा समय दिया होगा। यानी कि कहने का मतलब कि सर पहले की अपेक्षा और आज की तुलना करें तो शुरुआत में जो अनुक्रमण हुआ होगा, जो पहले आए होंगे समुदाय, उनकी आयु सीमा क्या रही होगी? कम रही होगी। और अब के जो जीव आ रहे हैं उनकी आयु सीमा ज्यादा है।
अब ऐसे अगर तुलना करें तो उस हिसाब से दादाजी को क्या होना चाहिए, दादाजी से हमें ज्यादा जिंदा रहना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं रहते, तो वो हमने अपना सिस्टम गड़बड़ाया, ठीक है, वो हमने स्वयं गड़बड़ाया। अब सोचो कि सर ये तो हमें पता है ना कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन के बाद क्या होगा सर, नया जीव आएगा, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि दादाजी लोग से इवोल्यूट करके हम लोग बने, ठीक है। और एक बात हमें इवोल्यूशन क्या सिखाता है कि सर इवोल्यूशन के बाद जो नया जीव आएगा वो पिछले जीव से क्या होगा, बेहतर होगा। क्या बेहतर है हम लोग, किस मामले में, फैशन के मामले में, हाँ कुछ कुछ मामले में, है ना। अब जैसे वातावरणीय जो हमारा परिवेश है उसकी सहन शक्ति हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा होगी, जैसे तापमान को सह लेना, है ना। पहले की अगर तुलना करें तो उस समय ऑक्सीजन ज्यादा था, उसमें दादाजी लोग रहते थे या उनसे पहले के लोग रहते थे। अभी आज की तुलना करें सर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ सर, उस ऑक्सीजन लेवल में CO2 का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया। समझ में आ गया। तो इन सब परिवेशों को हम झेल पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को क्या किया है, एडप्ट किया है, ठीक है। पहले अच्छा अच्छा भोजन करते थे जिससे हमारा पेट वगैरह सब कुछ एकदम अच्छा रहता था, आज कुछ छो डाल देते हैं तो इतना बढ़िया इवोल्यूट कर लिया हम लोगों ने अपने आप को, इतना अच्छा विकास कर लिया, कुछ छो डाल दो दरकच के निकाल देते हैं सब। समझ में आ गया। चलो ये अनुक्रमण समझ में आ गया, जितने लक्षण हैं उतना लिखना होगा, जितना लिख लीजिएगा, बहुत है, इतना कितना लिखोगे। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें कि सर अनुक्रमण कहां कहां पे हुआ, उसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहे हम लोग तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा कि सर अनुक्रमण के एग्जाम्पल हैं 2। सबसे पहला जलारंभी, हाइड्रोसीरी, ठीक है। दूसरा सुक्तारंभी, इसका एक और नाम है सुक्तारंभी का, चल छोड़ो याद नहीं आ रहा है उसको, हिंदी में इसका एक और नाम है, बाकी ठीक है ये कोई बात नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं लिथोसीरी, है ठीक है। अभी भाई वाला है, अच्छा तो लोग हमको ना हिंदी सिखाओ। पहले आप लोग तो अपना टाइमिंग प्रॉपर कर लीजिए, आप लोगों को तो टाइम नहीं मिलता है कि हमसे आप उतना बराबर पढ़ लो, तो आप कहां से समय निकाल पाओगे जिसमें आप हमें पढ़ा दो। चलो कोई बात नहीं है, सीख लेंगे धीरे धीरे। सुक्तारंभी जिसको कहते हैं लिथोसीरी, इसका एक और नाम है जीरोसीरी, ठीक है। चलो तो ये 2 एग्जाम्पल हैं। अब सर हमको अनुक्रमण अच्छे से समझ में आ गया, अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब अच्छा इससे पहले ना मुझे एक चीज बताना चाहिए था, अच्छा इसकी बात करेंगे, जितना भी पॉइंट देखा ना उसमें पहले अभी कुछ पॉइंट हम जोड़ते हैं जरा, कि ये जो हमारा अनुक्रमण था ये 2 प्रकार का, हालांकि ये बता चुके हैं, बस फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। एक को कहते हैं क्या हम लोग, प्राथमिक, प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी। अब सिंपल सा कि सर अगर किसी बंजर क्षेत्र में अनुक्रमण हुआ है, किसी बंजर क्षेत्र मतलब सर वहां पे कुछ भी नहीं है, किसी बंजर क्षेत्र में अगर सक्सेशन हुआ है तो वो अनुक्रमण क्या कहलाएगा, प्राथमिक कहलाएगा, ठीक है। इसको होने में करीबन 1000 वर्ष लग सकते हैं या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कि सर ये प्राथमिक अनुक्रमण हो गया, पहला अनुक्रमण हो गया, और किसी कारणवश किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, किसी प्राकृतिक आपदा, कोई नेचुरल डिसीटर आ गया, बाढ़, भूकंप, सुनामी, है ना, ज्वालामुखी का फटना, कुछ भी कारणों से उस क्षेत्र में मिलने वाला ये सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। अनुक्रमण हुआ है तो 3 चीज होगा, पॉइनियर कम्युनिटी होगा, सीरियल कम्युनिटी होगा, क्लाइमेक्स होगा, मूल अन्वेषक, क्रमकी और चरम समुदाय, ये तीनों होंगे यहाँ पर, आंसर होंगे। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सर ये जो क्षेत्र था जहां पे अनुक्रमण हुआ था, शुरुआत में कैसा था, ये बंजर था। इस बार जब ये सब कुछ प्राकृतिक आपदा आने की वजह से खत्म हो गया, क्या ये अभी क्षेत्र बंजर रह जाएगा कि सर उपजाऊ रह जाएगा,
अब इस बार क्या हो जाएगा सर, ये फर्टाइल रह जाएगा, उपजाऊ रह जाएगा। अब इस क्षेत्र में जब कुछ दिनों के बाद वापस से क्या होगा, अनुक्रमण होगा, तो ये अनुक्रमण क्या कहलाएगा, द्वितीय कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। इसको होने में कम समय लगेगा, लगभग 50 से 200 वर्ष लगेगा। डन, ठीक है। अब वापस हमने क्या देखा कि सर इसका एग्जाम्पल देख रहे थे कि कहीं ना कहीं यह अनुक्रमण जो है ये सर दो इसके एग्जाम्पल हैं। पहला है जलारंभी, दूसरा है सुप्तारंभी। अब जलारंभी का मतलब कि सर एक ऐसा अनुक्रमण, एक ऐसा सक्सेशन जो कहाँ पे हुआ हो, जल में हुआ हो, ठीक है। और सुप्तारंभी का सर मतलब सूखे हुए जगह पर, पहाड़ों पर, पत्थरों पर। यहाँ देखो बाबू, चलिए सुप्तारंभी को समझते हैं हम लोग। चलिए अनुक्रमण देख रहे हैं हम लोग, एक तरह का एग्जाम्पल है अनुक्रमण का। अब यहां से ना बेसिकली 2 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। अब यहां से पूछा क्या जाएगा आपसे कि सर जब सुप्तारंभी हुआ है ना, यानी कि जब लिथोसिरी हुआ, लिथो मीन्स क्या होता है, याद रखिएगा चट्टान होता है, ठीक है। लिथो मीन्स चट्टान, यानी कि सर चट्टानों पर कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, अनुक्रमण हुआ होगा। जहां पर सोचो कि पहले सर मिट्टी है, मिट्टी से पहले क्या होगा, चट्टान तो होंगे ना, मिट्टी से पहले चट्टान होंगे, लेकिन सर शुरुआत कहां से हुई होगी, चट्टानों से हुई होगी। उस चट्टानों पर छोटे मोटे कोई जीव आए होंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जीव उस चट्टान को तोड़ते हुए क्या बनाए होंगे, मृदा बनाए होंगे। फिर उनसे और विकसित किए होंगे जीव, और विकसित करते 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 आज वहां पर जीव मिल रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल देखेंगे वो एग्जाम्पल क्या कहलाएगा हमारा, सुप्तारंभी कहलाएगा, या लिथोसिरी या जीरो सिरी कहलाएगा। अब इसमें पूछा क्या जाएगा आपसे, 2 चीज। पहला पूछा जाएगा सर मूल अन्वेषक कौन, पसंद आ गया। पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, मूल अन्वेषक कौन होगा। और दूसरा सवाल पूछा जाएगा क्या, बोलो दूसरा सवाल, चरम समुदाय। बीच में तो सर बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, उससे में क्या मतलब है, ठीक है। तो बस ये बात खाली ध्यान रखिएगा। लेकिन हम चलो एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं। सर सबसे पहले सुप्तारंभी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आया होगा वहां पर वो कौन आया होगा, लाइकेन, समझे। तो सुप्तारंभी का जो मूल अन्वेषक है, मूल अन्वेषक यानी कि पॉइनियर कम्युनिटी जो है वो कौन है, हमारी लाइकेन, ठीक है। लाइकेन के बाद जो आया वो आया कौन, ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोएस्पर्म, थैलोफाइट की श्रेणी में जोड़ लेना है इसको। थैलोफाइट नहीं आए थे, अरे नहीं बाबू, थैलोफाइट कहां पर आए थे, फर्स्ट ईयर में कौन कौन पढ़ा है इनमें से, हिम्मत कैसे हुआ ये पूछने का कि सर थैलोफाइट आया था, हैं? थैलोफाइट जलोदविद होता है, भूल गए। हाँ क्या सर, हाँ ठीक है माना, लेकिन कहीं ना कहीं आधे वाली बात आ गई कि नहीं आ गई। तब मुझे ना खाली बस जितना जरूरत होता है उतना ही बताना चाहिए आप लोगों को। बीच में सोचता हूँ कि कुछ बता दूं, वही में कुछ ना कुछ अपने आप को फंसा लेते हो आप लोग। आप नहीं, सभी लोग की बात करते हैं। इसलिए हम मुझे बोले कि केवल 2 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। ये तो हम एक सीक्वेंस बता रहे कि कौन कैसे, इनसे कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा आपसे। सवाल बस केवल मूल अन्वेषक से और चरम समुदाय से, वो भी अगर इतना डिटेल में आया तो, है ना, तो उतना नहीं पूछा जाएगा। यो शायद यहाँ तक भी पूछा जाए कि ना पूछा जाए आपसे कि जला ये आपका अनुक्रमण का एग्जाम्पल बताइए। अनुक्रमण का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो 2 एग्जाम्पल, जलारंभी और सुप्तारंभी। और उसमें भी अगर पूछ दे कि जलारंभी का मूल अन्वेषक कौन, सुप्तारंभी का मूल अन्वेषक कौन, तो यहाँ बहुत ही डीपली सवाल हो गया, ठीक है। हो गया सर जिम्नोएस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म, ठीक है। और उसके बाद सर धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे, अंततः क्या बन जाएगा, वन समुदाय, ठीक है। फाइनली जाकर के क्या बन चुका होगा, वन, यानी कि सर अभी आपसे पूछा जाए कि जो चरम समुदाय होगा
जो क्लाइमेक्स वाली कम्युनिटी होगी हमारी, वो कौन होगी यहाँ पर? फॉरेस्ट कम्युनिटी होगी, है ना, वन समुदाय होगा, मूल अन्वेषक और चरम समुदाय। किसका? सुक्ता रंभी का, ठीक है। चलो ऐसे ही बढ़िया है। अब जलारंभी की बात करें सर, एक ऐसा अनुक्रमण जो कहां पर हुआ होगा? जल में हुआ होगा, इसे तो क्या बोला? इसको हाइड्रोसिरी बोला है, जलारंभी बोला। अब जल में सबसे पहले क्या आया होगा बताओ? जल में सबसे पहले कौन आए होंगे? बताइए बताइए, अरे बोलो जी, एक अनुमान लगाओ। जल में सबसे पहले कौन आया होगा? प्लावक। कौन से प्लावक? पादप प्लावक। उसके बाद? अच्छा, पादप प्लावक के बाद तुरंत जंतु प्लावक ला, बीच में कुछ नहीं होगा। देखिए तो सबसे पहले जो आए होंगे वो कौन आए होंगे? पादप प्लावक आए होंगे, ठीक है। डन यहां तक। अब हम एक अनुक्रमण देख रहे हैं ना, कि ये रिश्ता दिखाओ कि सर कौन किसको खाने वाला है, वो रिश्ता नहीं दिखाना, वो दिखाने वाला पीछे काम हमने खत्म कर दिया। एक अनुक्रमण का सीक्वेंस देख रहे हैं हम लोग। अब ये कहां पर? सर जल में हुआ है। मान लिया जाए कि सर ये एक जल का हमारा लेयर हो गया, यहीं पर हमको देखना है अनुक्रमण, ठीक है। तो सबसे पहले सर पादप प्लावक यानी कि कौन आएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद सर इनसे जो विकसित होंगे ना, वो होंगे सर प्लावी एंजियोस्पर्म। अब कहोगे सर प्लावी एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होगा? फाइटो एंजियोस्पर्म, यानी कि सर एंजियोस्पर्म का मतलब क्या और जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या? अनावृत बीजी होता है बुड़बक एंजियोस्पर्म का मतलब। जिम्नोस्पर्म माने हम ही घबरा रहे हैं का? तब यहाँ कुछ गड़बड़ किए थे क्या जी? अच्छा जिम्नोस्पर्म, हाँ ठीक है यहाँ ठीक है, ये घबरा दिए। अरे तू लोग नहीं बोले कि संगते घबरा गया है हमारा। घर में अच्छा, जिसके साथ रहेगा आदमी उसी को ना दोष देगा जी। किसको दोष देगा ये बताइए तो? एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी ना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो प्लावी एंजियोस्पर्म आए सर, एक ऐसा एंजियोस्पर्म आया। देखो पहले कौन सर? पादप प्लावक एकदम निम्न श्रेणी के होंगे, एकल कोशिकीय होंगे। इनसे कहीं ना कहीं सर बहुकोशिकीय एंजियोस्पर्म का निर्माण हुआ। लेकिन कैसे? प्लावी यानी कि सर ये कहाँ होंगे? जल के सतह पर ही होंगे। इनकी जड़ें होंगी लेकिन वो जड़ें जमीन तक नहीं होंगी, इसलिए क्या बोला इनको? प्लावी बोला है। कमल का है, ठीक है। चलो उतना दूर मत जाओ। पादप प्लावक, उसके बाद जो आए सर प्लावी एंजियोस्पर्म, इसके बाद जो आएंगे ना सर वो होंगे कौन? जड़ीय एंजियोस्पर्म, ठीक है। यानी कि सर कुछ ऐसे विकसित होंगे जिनकी जड़ें कहां तक चली जाएंगी? जमीन तक चली जाएंगी। बुड़बक कहीं की एग्जाम्पल जाके खोजना। एग्जाम्पल हमको खुद नहीं, अभी दिमाग में देखना पड़ेगा ना उसको, इसका कोई मतलब है। उसके बाद अच्छा ये सब कुछ देखो, ये सब कुछ हो रहा है, क्या इस क्षेत्र में पानी का भी इस्तेमाल हो रहा होगा? क्या पानी का इस्तेमाल हो रहा होगा? सर पानी की खपत हो रही होगी धीरे धीरे, ठीक है। तो अब इनको ना जड़ीय एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़ीय जलोदभिद भी बोलते हैं इनको, जड़ीय जलोदभिद। बस एक सीक्वेंस देखो, बस खाली आपको याद क्या रखना है? दो चीज, कौन कौन सा? मूल अन्वेषक और चरम समुदाय। उसके बाद जब यहां से सर पानी का लेवल भी खत्म होता जाएगा धीरे धीरे, तो अंदर नीचे कहीं ना कहीं क्या मिलेगी? मृदा मिलेगी। ये धीरे धीरे सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है, बस ऐसे दिखा रहा हूं। सर यहाँ पे पानी की मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है। अब नीचे क्या मिल रही है? सर मृदा है। सर मृदा ज्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है पता है? दलदल हो जाता है।
ठीक है। तो अब धीरे धीरे सर ये क्षेत्र बदल जाएगा, किसमें, दलदली इलाकों में बदल जाएगा। तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं दलदल बन जाएगा, और इस दलदल में जो पौधा मिलेगा ना उसको बोलते हैं सेज, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं प्रतीर्ण, ठीक। अब सर इनसे धीरे धीरे अब क्या विकसित होने लगेंगे, बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म। फिर अब यहां से अब धीरे धीरे क्या हो गया, पानी खत्म हो गया, फिर यहां भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अब कहां गया एंजियोस्पर्म था। अब क्या विकसित हो जाएगा यहाँ पर, जिम्नोस्पर्म, और अंततः ये बदल जाएगा फिर से किसमें, वन समुदाय। अरे अंत में आएगा क्या हमारा सर, वन ही बनने वाला है। यहाँ जलीय क्षेत्र में भी क्या बनने वाले हैं, वन। यानी कि कुल मिला जुला करके आपको खाली यही याद रखना है कि सर अगर मैं बात करूंगा जलारंभी का, तो जलारंभी का मूल अन्वेषक कौन होगा, पादप, प्लावक, चरम समुदाय कौन होगा, वन समुदाय। दोनों जगह पे चरम समुदाय कौन होने वाला है, वन समुदाय। याद क्या करना है आपको, खाली मूल अन्वेषक। वहां पर कौन था, सुक्तारंभी में लाइकेन, यहाँ पर कौन है, पादप, प्लावक, बस। हाँ है हम लोग इवोल्यूशन में थे, नहीं है। चलो देखो, पढ़ने का मन नहीं है, फिर काहे बतिया रहे हो सब, बढ़ाओ ले, अरे हो जा। देखिए पोषक चक्रण का मतलब क्या होता है, ये दो प्रकार का होगा, एक गैसीय होगा, एक अवसादी होगा, वो बात की बात है। पहले पोषक चक्रण का मतलब समझना है हमें। इसको ना एक और नाम देते हैं हम लोग, जैव भू रासायनिक चक्र या चक्रण। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल या साइक्लिक, ठीक है। इसका सारा का सारा अर्थ इसी लाइन में है। हाँ हाँ वही देखने वाले हम, ठीक है। अब जरा खुद से सोचो, देखो यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र की बात कर रहे हैं सर। जैव इट मीन्स कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, बायो किससे रिलेटेड सर, जीव से, ठीक है। उसके बाद भू यानी कि जियो, ये किससे संबंधित हो जाता है, मृदा से, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, केमिकल रसायन, केमिकल जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ऑक्सीजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी चीजें हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अच्छा केमिकल्स हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद चक्रण, साइकिल, और साइकिल या चक्रण हम तभी कहते हैं जैसे सर कोई एक बिंदु यहाँ है, कोई एक बिंदु यहाँ है, इसको नाम दे दिया ए और ये बी। अब कोई चीज सर ए से बी में जा रहा है और वापस बी से ए में आ रहा है, तो अभी हम इसको क्या कह सकते हैं, चक्रण या चक्र या साइकिल कह सकते हैं, ठीक है। तो सर ये तो मतलब समझ में आ गया। अब इसका एक्चुअल अर्थ क्या निकल जाता है हमारे पास, ये देखिए कोई जीव है, ठीक है। अब इस जीव की बात करें तो सर ये जीव किससे जुड़ा है, पादप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पादप किससे जुड़ा हुआ है, मृदा से जुड़ा हुआ है। बस समझे कि सर मैंने बात की मृदा की, मृदा क्या है, निर्जीव चीज है, ठीक है। और उसके बाद पादप सर वो क्या है, सजीव है। जंतु वो भी क्या है, सजीव है। अब सोचना कि सर मृदा में जो चीजें हैं
वो कहां तक पहुंची? पादप तक पहुंची। सर पादप में जो चीजें मिली हैं वो किससे मिली है? मृदा से मिली है। सुनना कि सर मृदा से पादप में, तो वही चीज हमने उल्टा कहा कि पादप में जो चीजें मिल रही हैं, चाहे वो जिस रूप में रसायन मिल रहा है, वो रसायन कहां से गया था? मृदा से गया था। यानी कि सर वही रसायन मृदा से पादप में गया, वही पादप से कहीं ना कहीं जंतु में गया, जीवों में गया, ठीक है। और इस जीव की अगर मैं बात करूं कि सर मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होने के बाद वो सब कुछ, वो रसायन वापस कहां पर आ गया बाबू? मृदा में आ गया। यही कहलाता है क्या? जैव भू रासायनिक चक्र। यानी कि सर जीवों ने भूमि से रसायन लिया था, हाँ लिया था, उनके मरने के पश्चात कहीं ना कहीं वो रसायन वापस उसी मृदा में चले आते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र या तो पोषक चक्र। अब पोषक चक्रण काहे बोला? क्योंकि सर उसने अपनी पोषणता के लिए यहाँ वहां से क्या लिया था? पोषणीय पदार्थ लिया था। क्या है सर? केमिकल, वो रसायन है ना, वो मिनरल्स, वो खनिज क्या है? हमारे लिए पोषक तत्व है। उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल हमने लिया। किस रूप में लिया सर? मृदा से गया पादप में, पादप से आया हम में, और फिर हम में से वापस कहाँ चला जाएगा? मृदा में चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी चलती रहती है, ये चक्र, ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पोषक चक्रण कहते हैं। अब ये चक्रण हम दो प्रकार का देखेंगे। एक होगा गैसीय चक्रण, ठीक है, यानी कि एक ऐसा चक्र देखेंगे जिसमें किसका चक्र होगा? गैसों का चक्र होगा। और एक ऐसा चक्र होगा जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं, ठीक है। गैसीय को क्या बोलते हैं? गैसीय साइकिल। और एक होता है हिंदी में अवसादी चक्र, या अवसादी का एक और नाम है तलछटी भी बोलते हैं उसको, तलछटी चक्र भी बोलते हैं। और इसका इंग्लिश नाम होता है आपका सेडिमेंट्री साइकिल।